नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए दिन की शुरुआत के साथ में। तो जी कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे, सभी खुशहाल होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ, चल रही है बस गाड़ी। सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल ही 6 बज रही है। आज मैंने मोटर नहीं चलाई है क्योंकि पानी की आवश्यकता नहीं है, उतना नहीं है जितना कि हर रोज़ चाहिए होता है। यानी कपड़े वगैरह आज नहीं धोंगी तो इसलिए मोटर नहीं चला रखी है। तो सबसे पहले मैंने कद्दू को काट लिया था। सोनू का तबीयत ख़राब है तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था सब्जी क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, और फिर जल्दीबाजी में भी बनाना होता है सुबह सुबह। तो मैंने जो है कद्दू ले लिया और काट लिया। कद्दू को सबसे पहले गैस चूल्हा वगैरह साफ करके चढ़ा दिया, तो ढक दिया। आप सबको पता है कद्दू पकने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, या फिर कोई भी सब्जी। कल रात को मैंने डाल रखी थी सिंक के अंदर फिनाइल, वो जो ब्लैक वाला फिनाइल आती है ना, जो बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, वो वाला फिनाइल में डाल रखी थी। तो यहाँ से चेरी वगैरह तो हटा ही लिया था मैंने, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो देखे होंगे तो। उसके बाद में ये जो स्लैब वगैरह है, यानी पूरे जगह पे मैंने फिनाइल डाल रखी थी। गर्म पानी, सरफ वगैरह बहुत कुछ डाल रखी थी, इसलिए यहाँ पे कोई भी बर्तन वगैरह नहीं था। तो इस जगह को क्लीन किए बिना मैं यहाँ पे सारे सामान वापस तो नहीं रख सकती ना, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ सिंक में सरफ डाल के, और जूना तो यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि उससे ना बर्तन वगैरह मांजती हूँ। तो इसलिए मैंने ले लिया है थैली, और थैली से रगड़ रगड़ के बढ़िया तरीके से इस सिंक को साफ़ करूँगी, ताकि जो भी डस्ट वगैरह या जो भी गंदगी वगैरह होती है ना, वो अच्छे से निकल जाए। तो वही करने की कोशिश कर रही हूँ। इसी वजह से है ना आज मोटर नहीं चला रखी हूँ, क्योंकि अगर तार बीच में होता है ना तो काम करने में डर तो लगता ही है, क्योंकि करंट जो है वो चालू रहता है, ऊपर से पानी के छींटे उटे रहता है, तो कई बार बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे। तो इसलिए मैं नहीं चालू कर रखी हूँ। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही बुरी तरीके से रगड़ लिया था, और अच्छे से जो सिंक वाला वाइपर होता है ना, उससे जो है क्लीन कर रही हूँ। तो इसमें ना बहुत ही छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, बहुत सारी चीज़ें मतलब निकला हुआ है, वो सारा नाले में जा रहा है। देखकर ऐसा लग रहा है हे भगवान, क्या ही करो इन सब चीज़ों का। तो कल की वीडियो में जितने भी बहनें थे मेरी, बहुत सारे मुझे सलाह दिए, तो उनको सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस टाइम मार्केट तो नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन मार्केट जब जाऊँगी ना तो पुट्टी तो लेकर आऊँगी ज़रूर, और पुट्टी को है ना सिंक में ज़रूर मैं लगा के ट्राई करूँगी। और जिन्होंने भी मुझे ये कमेंट किया ना, उनको तहे दिल से शुक्रिया मुझे इतना अच्छा सलाह देने के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से ये सब चीज़ों से परेशान हो रही थी। मैंने सब कुछ करके देख लिया, सिंक में गर्म पानी डाल के देख लिया, सरफ डाल के देख लिया, जो वाइट वाली फिनाइल आती है उसको भी डाल के देख लिया, यानी हर तरह से प्रयास कर लिया। और आप सबको पता है बच्चों का घर है, या फिर मैं खुद भी तो इंसान हूँ, तो इस तरह से अच्छा तो किसी को भी नहीं लगता है, खास करके रसोई में। तो मैं करती रहती हूँ, जितना मुझसे हो पाता है ना मैं उतना क्लीन तो करती हूँ। हाँ, वीडियो देखने से आप लोगों को पूरा दिन का तो पता नहीं लगता है, लेकिन इतना ज़रूर पता लग जाता है किसी भी इंसान के बारे में कि हाँ वो इंसान कैसा है कैसा नहीं है, या फिर वो कैसे रहते हैं, या फिर उनका लाइफ स्टाइल कैसा है। आराम से पता लग जाता है, क्योंकि एक इंसान को आप वीडियो देखकर जैसे जज करते हैं ना, वैसे ही उनका लाइफ स्टाइल होता है। उतने से वीडियो देखकर भी आप किसी भी इंसान को समझ सकते हैं, सिर्फ मेरा ही वीडियो नहीं, किसी भी इंसान को समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोग रियलिटी देख रहे होते हैं तो आप सबको पता होता है कि हाँ क्या हकीकत है क्या नहीं है। तो सिंक को मैंने है ना बढ़िया तरीके से क्लीन कर लिया, पानी वगैरह डाल दिया था, और रात का बचा हुआ जो बर्तन था ना वो भी नीचे रख दिया सिंक के अंदर, क्योंकि रात का जो बर्तन था वो खाना वगैरह खाने के बाद में मैंने ऊपर ही रख दिया था, क्योंकि सिंक में फिनाइल वगैरह डाल रखी थी इस वजह से। उसके बाद में सबसे पहले मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ झाड़ू, क्योंकि झाड़ू निकलना मेन चीज़ है। देखो मेरा काम है ना हमेशा उल्टा पुल्टा होता है। उल्टा पुल्टा इसलिए होता है, मैं ये सोचती हूँ पहले बच्चों के लिए खाना तैयार करो, यानी जो नाश्ता ब्रेकफास्ट वगैरह होता है ना, क्योंकि होता नहीं है मुझसे कई बार परफेक्ट तरीके से खाना देना बच्चों को, क्योंकि मेरी बॉडी में पेन रहती है। जिनको भी गठिया का प्रॉब्लम है ना, वो लोग ज़रूर समझेंगे कि गठिया का प्रॉब्लम में कितना ज़्यादा दर्द होती है, इंसान के प्राण निकल जाती है, कुछ काम नहीं कर पाती है। मैं रातों को ठीक से सो तक नहीं पाती हूँ, हाथों में चटके चलते रहते हैं। लेटी हुई तो रहती हूँ, लेकिन दर्द की वजह से है ना मैं आँखें नहीं बंद करके सो पाती हूँ, बहुत तकलीफ़ होती है।
तो जिनको भी गठिया का प्रॉब्लम है तो इस बात को वो महसूस कर पाएंगे। मतलब रोजाना पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं तो दर्द होना स्वाभाविक सी बात है। तो सब्जी वहाँ पे बनकर रेडी हो चुका था। सोनू यहाँ पे हमारा तैयार है, आप लोग देख सकते हैं। और बच्चे को तैयार करने में कितना टाइम लगता है, क्या परेशानी होती है, सभी माँओं को अच्छी तरह से पता है। कितने बजे उठना पड़ता है, कितने बजे से काम स्टार्ट होती है। बच्चे को मैंने नाश्ता करा दिया था। बाबू जो है पराठा से नाश्ता किया है। तो समझ सकते हैं मेरा काम कितना हो जाता होगा। मैं ये नहीं कहती मेरा काम बहुत ज़्यादा है। अगर मेरी तबीयत सही रहती है ना तो ये सब काम मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं चुटकियों में सारे काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी तबीयत ही बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। गठिया की वजह से बॉडी में पेन होती है ना तो काम जल्दी से नहीं होता है। और बहुत दिन हो चुका है बाबू को जो है दवाई दे दे के काम चला रही हूँ, क्योंकि उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी जैसे उसको दवाई दे ही रही थी लेकिन वैन वाला आ चुका है। अब उसको वैन में बिठाऊंगे, उसके बाद में फिर छोटू को नाश्ता पानी जो भी है देना होगा। सारा रात जगने के बाद में ना अब हिम्मत नहीं होती है कि काम करूं। लेकिन औरतों को शायद भगवान ने यही बोला है कि तुम जिंदगी भर घर का काम में पीसोगे। काम तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप रात को जगो चाहे दिन में जगो, कुछ भी करो काम तो करना ही होगा। आज छोटू का भी तबीयत खराब हो रही है। इस बेचारे को भी जुकाम लगा है। जुकाम लगा है? हाँ। लगा है जुकाम? हाँ। तकिए की ऐसे ऊपर कौन रख के सोता है? हैं? अभी छोटू को नाश्ता पानी कराऊंगी। और बहुत दिनों से है ना मैं बिस्तर को सही नहीं कर पा रही थी। देखती हूँ आज कितना क्या हो पाता है। अगर संभव होगा तो ज़रूर करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो जाता है ना। क्या करूँ, मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, बाबू का तबीयत ख़राब है, छोटू का तबीयत ख़राब है। देखी जाएगी जो होगा। बस आप लोग बने रहे मेरे साथ में और मुझे कुछ ही नहीं चाहिए। हाँ, दवाई देती हूँ बेटा, पहले नाश्ता करो, नहीं तो फिर खाली पेट में दवाई लोगे ना तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। नाश्ता कराते हो अभी आपको। बर्तन वगैरह जो रात को कर रखी थी ना वो बहुत ही बढ़िया तरीके से सूख चुका है। और रही बात रोटी की, तो रोटी वगैरह तो पहले बन चुका है। बस ये रोटी का टिफिन वहाँ किसने रखा, दिमाग है ना काम ही नहीं कर रहा है। रोटी टिफिन में रख के और छीके में रख दिया। जब बहुत ज़्यादा टेंशन होती है ना तो ये वाला प्रॉब्लम, क्या पता आप लोगों के साथ होता है नहीं होता है, लेकिन मेरे साथ तो ज़रूर होती है। रोटी टिफिन में रख के और छीके में रख दी। वाह क्या बात है। इसमें 2 रोटी है, ले जाओ, तुम ले जाओ, पकड़ो, दोनों हाथों से पकड़ो, जाओ, गिराना नहीं टूट जाएगा। ये टिफिन एक ही है, बहुत महंगा आता है ये टिफिन। हाँ अभी और ख़रीद नहीं पाऊँगी। गेर दिया ना, अगर कोई चीज़ को, हाँ वो बता रही हूँ ना, अगर मना करो ना किसी चीज़ को गिराना नहीं तो उसको तो 101% गिराना है। इसमें है सब्जी कद्दू का। जाने में तकलीफ है? हाँ है, मुझे पता है। हाँ है, बैठो। पहले नाश्ता पानी करो, फिर दवाई दूंगी, फिर आगे का काम शुरू करती हूँ। रे बेटा पहले नाश्ता करो, देखी जाएगी घर का जो होता रहेगा। हाँ हाँ तो खा ली हूँ ना, आपके साथ खा ली हूँ। लो दिखाओ, रोटी दिखाओ पहले। ये तो छोटा ही बिल्कुल। खाओ खाओ। लो खाओ। बच्चों के साथ खाना खाने में ना किसी और चीज़ का कमी महसूस नहीं होती है। किसी और चीज़ का मतलब जो पति का पहले महसूस होता था ना, जिसकी वजह से मुझे खाना तक नहीं अच्छा लगता था, लेकिन आजकल जो है कोई दिक्कत नहीं होती है। बाबू के साथ मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। तो यहाँ पे हमने खाना वगैरह खा लिया था। सोनू आएगा दोपहर को, तो उसके लिए मैं कर रही थी तैयारी। दोपहर का और रात का खाना आज है ना एक बार में बना कर रख दूँगी। तो इसके लिए मैंने चोले का फली और आलू का भुजिया बनाने वाली हूँ, जो कि बच्चे खाएंगे।
साथ में मैं बनाऊंगी। छोटी वाली मछली मेरे पास में रखी हुई है डीप फ्रीज में, तो छोटी मछली के साथ में बैंगन, तोरई और आलू यानी मिक्स सब्जी के साथ में छोटी मछली डलाकर बनाऊंगी मेरे लिए। और बच्चे खाएंगे छोले की फली और आलू की सूखी सब्जी बनाऊंगी। और हो सके तो एक आधी है ना अंडे भून लूँगी, यानी अंडे की भुजिया बना दूंगी बच्चों को, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक खाना देना ज़रूरी होता है। अभी जितना मेरी हैसियत में होगा उतना तो कोशिश करूँगी। तो ये सब चीज़ें है ना काटने पीटने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, कम से कम 2-2.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि लहसुन भी छिलो, प्याज भी काटो और फिर 2-3 सब्जी के लिए है ना प्याज भी ज़्यादा काटना पड़ता है, लहसुन भी काटना पड़ता है। वो तो शुक्र है छोटू आजकल थोड़ा सा खेल लेता है, और अगर नहीं भी खेलता है तो मैं से उलझा देती हूँ किसी भी काम में, तो वो वैसे बिजी रहता है। इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर पाती हूँ, नहीं तो है ना पहले तो वो बहुत परेशान करता था। छोटे बच्चे करते ही है, उसे परेशानी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ परेशान हो जाते हैं। बाकी छोटे बच्चे का काम ही यही है, थोड़ी थोड़ी देर में रोना, खाना और मतलब पेशाब वगैरह करना, टॉयलेट वगैरह करना, ये सब काम तो होती रहती है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब इंसान अकेले होता है ना तो वही चीज़ें परेशानी लग जाती है, लेकिन ये सब चीज़ों को परेशान शायद नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कुछ सब्जियाँ मैंने काट लिया है। और अदरक जो इस बार मैं लेके आई थी ना शनि बाज़ार से, वो अदरक बिल्कुल ही ख़राब था। जैसे मैं अदरक को काटती हूँ ना तो उसके बीच में है ना कीड़े निकलता है, क्या पता बरसाती मौसम की वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर मैं लेके ही ख़राब आई हूँ, जबकि 40 रुपये पाव दिया है। हमारे यहाँ पे सब्जी वगैरह सब कुछ बहुत ही ज़्यादा महंगा है, नहीं पता कहीं और का क्या रेट है क्या नहीं है, लेकिन मुझे तो ये चीज़ें बहुत महंगी लगती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारी सब्जियाँ मैं काटने लग रही हूँ, और बाबू कितना ज़्यादा ऊधमबाजी करता है, आसपास में आप लोगों को दिखाई देता होगा, क्योंकि जब मैं फ़ोन को साइड में रख देती हूँ ना तो आस पड़ोस में भी जो है थोड़ा बहुत कैप्चर तो हो ही जाती है। मेरी फ्रिज में जो बास्केट है ना सब्जी रखने का, वो एक कोना है ना निकल गई है, यानी टूट गई है एक हुक। अब समझ में नहीं आ रहा उसे कैसे क्या करूँ कैसे नहीं करूँ। एक बार तो सोच रही हूँ फेविक्विक से उसे चिपका दूंगी, लेकिन सब्जी ख़त्म नहीं होता है उसमें से, बास्केट में से। और फिर मुझे अब है ना डर भी लगता है कि बास्केट को निकाल लिया और फिर ऑलरेडी वो टूटा हुआ है और ज़्यादा टूट जाए, इस वजह से फिर मैं निकालती भी नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ कि जैसा है वैसे रहने दो, इसलिए फिर मैं उसको हाथ लगाना ही बंद कर दिया जब से वो टूट गया। टूटा भी इसी वजह से क्योंकि सब्जी भर के जैसे मैं रखने लग रही थी, दोनों बच्चे दोनों तरफ से मतलब पकड़ के और दबा दिया। अब वो है प्लास्टिक की तरह, तो वो तो टूटना ही टूटना था, लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चों ने तोड़ दिया या फिर टूट गया जो भी है, अब उसका तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए फिर ऐसे ही है। और इतने बड़े फ्रिज का है ना बास्केट मिलना भी नामुमकिन है। अगर छोटा फ्रिज होती है ना तो जैसे रद्दी वगैरह में कोई लोग बेच के जाते हैं या फिर कोई रिपेयरिंग का दुकान होता है ना, वहाँ पे बास्केट मिल जाता है छोटे साइज़ की फ्रिज का। लेकिन इतने बड़े फ्रिज का बास्केट तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर मिलता होगा। लेकिन अगर आप लोगों को पता हो ना किसी को भी कि इतनी बड़ी फ्रिज का बास्केट मिल जाएगा सब्जी रखने वाला, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे उसकी नीड तो है ही। क्योंकि ये सब्जी का जो बास्केट है बच्चों ने तोड़ दिया है, बस ऐसे लगा के रख दिया फ्रिज के अंदर, उसमें से बस सब्जी डालती हूँ और निकालती हूँ, नहीं तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। वो टूटा हुआ है तो थैली में तो रख नहीं सकते ना, इतनी सारी सब्जियाँ बाहर आ जाएगा, बस इसीलिए उसको रख रखी हो अंदर। कोई और होता ना तो ज़रूर फेंक देते। देखिए बच्चे सिर्फ काम करके ही नहीं देते, कामों को फैलाते भी है। छोटू को बोला था बेटा प्याजों को ले जाओ, मैंने काट दिया था कि ना पट्टी पर रख देना, तो वो हर रोज़ तो लाता है, लेकिन आज देखिए सारे प्याजों को यहाँ पे बिखेर के चला गया। सब्जी का जो गमला था उसको उसने गेट पे ही रख दिया था। तो हर रोज़ ये उम्मीद नहीं कर सकते कि बच्चों को काम के लिए बोल दिया तो काम करेगा। वो कभी गड़बड़ भी कर देता है, कभी अच्छा भी करता है, कभी बहुत अच्छा भी कर देता है। तो मैं डांटती नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसे बिजी रखने के लिए ऐसा काम करने के लिए देती हूँ। तो बच्चे से जितना हो पाता है उतना करता है, कभी अपना मनमानी करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये सब करते करते शाम हो गया,
तो ऐसा ही होता है, आप किसी भी काम को करने लगो ना, ऐसा है नहीं कि उसी काम को कर रहे हो लगातार, बीच बीच में जाने कितने बार उठना पड़ता है, कितने बार बाहर जाना पड़ता है, कभी ट्यूशन के लिए जाना पड़ता है, छोड़ने के लिए, कभी लेने के लिए जाना पड़ता है। तो ऐसे कर करके है ना पूरा दिन निकल जाता है और काम हो ही नहीं पाता है। लेकिन कुछ लोग कमेंट बॉक्स में आकर मुझे ये भी बोलते हैं कि हम भी घर का काम करते हैं, लेकिन हमारा काम तो सुबह 10 बजे तक सारा हो जाता है। भाई होते होंगे आपका, आप सुपरमैन होते होंगे या फिर जो भी हो, मेरा तो नहीं हो पाता है जी। मैं तो सारे दिन लगी रहती हूँ, 24 घंटा, रात को भी नहीं सो पाती हूँ, तब भी नहीं होता है। तो देखिए मेरा तो ये हाल है। ये नहीं है कि मैं काम धीरे करती हूँ, काम में शायद आप लोगों की जैसा ही करती हूँ, या फिर आप लोगों से भी स्पीड से करती हूँ, या फिर आप लोगों से भी धीरे करती हूँ, लेकिन घर का काम तो करती हूँ। बस मेरा तरीका जो है ना वो अलग है, और मैं नहीं चाहती मैं किसी के साथ तुलना करके अपना तरीके को बदलूँ, क्योंकि जो भी तरीका है मैं उसी में खुश हूँ और मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ। तो दोस्तों हो गई थी रात, हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था। मैं यहाँ पे मच्छरदानी के अंदर सो रही हूँ, छोटू वहाँ पे सो रहा है। सोनू है ना होमवर्क नहीं करता है आजकल, बहुत ज़्यादा ढीले करता है, बहुत ही परेशानी करता है। तो मैंने उसे कहा है आज मच्छरदानी के अंदर बैठा रहा ताकि तेरे को मच्छर ना खाए। बाहर अगर ऑल आउट भी लगाते हैं ना तो भी बच्चे को मच्छर खाता है। फुल आस्तीन के पैंट और ये कपड़ा वगैरह पहना दिया, और मैंने कहा कि आज जब तक तू काम नहीं करेगा ना कंप्लीट, तब तक मैं तुझे सोने नहीं दूंगी। तो वो उसी काम को कर रहा है बैठ के, और मैं तब तक नहीं सोऊंगी जब तक कि उसका काम कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब पीछे हो चुका है सोनू। तो मैं कोशिश करूँगी उससे जितना हो पाए, प्रेशर तो नहीं दूंगी, जितना हो पाए वो उतना ज़रूर करे। लेकिन वो होता है ना थोड़ा सा स्टिकी बने रहना बच्चों के आगे, वो मुझे बनकर रहना है और मैं रहूँगी। इसके लिए चाहे मुझे उसके पीछे चिल्लाना पड़े या फिर ज़ोर ज़ोर से, या फिर उसको मतलब समझ सकते हैं आप मेरे कहने का मतलब, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। क्योंकि अगर डांटने से बच्चे का थोड़ा बहुत काम हो रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सोनू की हेल्थ की वजह से ना वो बहुत ज़्यादा पीछे रह गया है। बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरा बच्चा भी बरोबर हो जाए।